गोपियां हमेशा दिव्य उन्माद में ही रहती थीं। जो भी शुद्ध और पवित्र भक्त है वो हमेशा दिव्य उन्माद में रहता है। श्री प्रहलाद जी हमेशा भगवान के गान में, कथा में दिव्य उन्माद में रहते थे। दिव्य उन्माद क्या है? जिस अवस्था में यह भी मालूम ना चले कि जड़ चेतन, जीव, पशु, पक्षी क्या भेद है, उसे दिव्य उन्माद पर स्थिति कहते हैं। चिंतन की प्रगाढ़ता के कारण कृष्ण सर्वत्र दिखाई दे रहे थे गोपियों को, और यही अपरोक्ष दर्शन भी है। बहुत जब गहरा चिंतन होता है प्रीतम का, तो प्रीतम सर्वत्र दिखाई देते हैं। यद्यपि साक्षात श्री कृष्ण सामने भी यदि होते हैं गोपियों के, तब भी उनको यही लगता है कि वो चिंतन की विशेषता के कारण, गाढ़ेपन के कारण भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि श्याम सुंदर हमारे सामने नहीं है, जबकि भगवान कहते कि मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने हूँ, तब भी वो ये समझते प्रतिध्वनि हृदय से निकल रही है। जैसे आकाश सर्वत्र है हर वस्तु में, वैसे ही भगवान इस जगत के कण कण में विद्यमान है। और जो भी शुद्ध भक्त होता है उसे यही लगता है कि जिस स्तर से मैं श्री कृष्ण को भजता हूँ या मैं कृष्ण को चाहता हूँ, वैसे ही संसार भी चाहता होगा। गोपियाँ ये समझती थीं कि जैसे हम कृष्ण को अपना मानती हैं, वैसे ही संसार के सभी चर अचर जड़ चेतन सब कृष्ण को अपना मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। हमारे एक आचार्य हुए हरि ईश्वरपुरी जी, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि बरगद की तरह जटाजूट रखकर और खड़े होकर कोई सी व्यक्ति को भी श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर कोई व्यक्ति खाली फलार करता है, जटाजूट रखता है और खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण का ज्ञान या प्रेम नहीं मिल सकता। और ऐसे व्यक्ति से भगवान के विषय में पूछना भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि कृष्ण तत्ववेता से ही कृष्ण के बारे में पूछेंगे तभी सही बात मिलती भी है। आंवला, पीपल, अशोक इत्यादि पेड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा भक्ति रसामर सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। चूंकि यह सब दिव्य और दुर्लभ वृक्ष है, भगवान भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं और भक्तों के भाव के अनुसार ही व्यवहार भी करते हैं। गोपियां जिस स्तर से भगवान को चाहती थी, भगवान उनके सामने वैसे ही प्रस्तुत होते भी थे। एक छोटा सा जगत का उदाहरण है कलकत्ता के एक लाला का। कलकत्ता के मारवाड़ी लाला ने अपने बड़ा बाजार क्षेत्र में एक छोटा सा मंदिर बनवाया अपने घर में, प्रतिष्ठान में। भगवान का अर्चा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब सब कुछ हो गया तो कुछ भक्त बोले कि लाला जी, प्राण प्रतिष्ठा ठीक से हुई है कि नहीं हुई? तब लाला भक्तों से बोले, यदि कृष्ण सांस नहीं ले रहे होंगे तो मैं उनको तुरंत ही यमुना में जाके फेंक दूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत ही भाव से किया है और ब्राह्मणों ने भी बहुत ही भाव से भगवान का कार्य संपन्न किया है। उसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोगों ने ठाकुर जी के वक्ष पर और नसिका पर हाथ रखकर जब देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान श्वास ले रहे थे और छोड़ रहे थे और ले रहे थे। वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि निष्ठा और संकल्प के आगे भगवान
भक्त के आगे झुक जाते हैं। आपकी निष्ठा और संकल्प पक्का होना चाहिए। वह भक्तों को मान देते हैं। भगवान श्री चैतन्य कहा करते हैं और हमेशा अपने साधकों से कहते थे, उस समय 550 वर्ष पूर्व की बात है, कि देखो ये जो वृक्ष हैं, ये सब वृक्ष हमारे गुरुजन हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है, सब हमारे गुरु हैं। क्योंकि वृक्षों का एक एक अंग दूसरों के काम आता है, और जब तक जीता है तब भी, और जब मर जाता है तब भी। भगवान कहते थे ये हमारे गुरु हैं, और ये हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। कितनी बड़ी बात है। भक्ति करना कोई आसान नहीं है, भक्ति बहुत विशेष चीज है। एक और बहुत विशेष भाव है। भगवान गोपियों को निहारते हैं, और गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो एक बार श्री किशोरी जी ने लाल जी से कहा कि आप ये बताइए कि आपके सभी अंग टेढ़े क्यों हैं? आप कभी सीधे खड़े नहीं होते, हमेशा टेढ़े रहते। ये क्या बात है? आपकी चाल टेढ़ी है, सब कुछ आपका टेढ़ा, आपकी बातें भी सब अटपटी हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ब्रज देवी, तुम्हारे कुटिल कटाक्ष ने मेरे अंग टेढ़े कर दिए हैं। गोपियां इतनी सुंदर है, भगवान को जब अपने कुटिल कटाक्ष से देखती हैं तो ठाकुर जी उस कुटिल कटाक्ष के कारण टेढ़े हो गए। भगवान वाणी चतुर है। भगवान के जैसे सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है। गोपियां भगवान के वेणुनाद का वर्णन कर रही हैं कि वेणुनाद कहां कहां ब्रह्मांड में अपना असर छोड़ता है। उसी वेणुनाद का वर्णन करती कहती है, सखी कृष्णम निरक्षहे बने तो वत्सव रूपशीलम। अरे सखी, हरनियों की तो बात ही क्या है। कल हमने हरनियों की बात की थी, तुम हिरनियों की बात कर रही हो। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र और विचित्र आलाप सुनकर वह अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, अर्थात मूर्छित हो जाती हैं। सखी कहती, तुम्हें कैसे पता चला? अरे सुनो तो सही, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं या उनकी शरीर की अवस्था कैसी हो गई है। यह श्लोक देवियों विमान गते स्मरण अनुसारा। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण के वेणुनाद से देवियों की यह अवस्था हो जाती है। गोपियां कह रही है ऐसे कैसे हो गया? अभी मैंने आपको पहले ही बताया, भक्त जिस स्तर पर होता है, जितना शुद्ध और पवित्र वो भगवान को अपनाता है, उसे लगता है कि सारा संसार उसकी ही तरह श्री कृष्ण को चाहता है। क्योंकि गोपियां भगवान को देखती हैं, निहारती हैं, भगवान के वेणुनाद पर विरह अनुभव करती हैं, उन्हें बहुत सताते हैं। यह सोच करके वो सोचती हैं कि सारा संसार में जितनी भी युवतियां हैं, युवक हैं, वो भगवान के वेणुनाद से उनकी यही अवस्था होगी जैसे हमारी है। क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि और सोच होगी, संसार आपको वैसे ही लगेगा। एक सखी कहती है, अरे सखी तुम देवियों की बात कर रही हो, इन गौओं को नहीं देखती हो?
जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं। तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, अर्थात खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों ना होता हो सकी, अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, इनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की भी दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वह दूध जब पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया दूध ना तो घूंट लेते हैं ना निगल पाते हैं, वो अपने आप मुंह से बहने लगता है। उनके हृदय में भी भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। अरे सखी, वह ज्यों के त्यों ठिठक के रह जाते हैं। गायों का वर्णन गोपियां कर रही हैं। गोपियां वह सब दूसरों के कार्यों को, उनके कर्मों को देख करके अपने भाव को वहां भाषित करके आपस में चर्चा कर रही है। क्योंकि श्री गोपियां जब अपने बालकों को स्तनपान कराती हैं और वेणुनाथ जब हुआ तो बालकों ने दूध पीना छोड़ दिया। जो दूध मुंह में था वह दूध ना तो पिया और ना बाहर किया, वो अपना आप स्वतः बह रहा है। और भगवान के वेणु का नाद सुन के आंख बंद करके श्री कृष्ण को अपने अंक में भर के आलिंगन कर रहे हैं। ये तो गाय कर रही हैं, यही बछड़े कर रहे हैं, यही गोपियां कर रही हैं, यही गोपियों के ग्वाल बाल कर रहे हैं। अर्थात जैसी अवस्था गोपियों की है, गोपी ये समझती है कि संसार में चर अचर जितने भी जीव हैं सब के सब हमारे जैसे ही स्तर पर प्रीतम का भजन कर रहे हैं। यह है शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा। मैं बहुत अच्छा भजन करता हूँ, दूसरे निकृष्ट करते हैं। अगर यह भाव है तो समझो आपका भजन भी निकृष्ट ही है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति के हृदय में यही रहता है कि सब राधा रानी के और सब राधा रानी के का भजन कर रहे हैं और सब पर राधा रानी की महान कृपा है। ना इसमें कोई छोटा है ना बड़ा है। गायों की दशा बता रही गोपियां। अरे सखी, गौए और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं। अगर ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाय हमारी है, ये बछड़े भी हमारे संग से इनको भक्ति का संग रंग लग गया है। ये कृष्ण चर्चा सुनते सुनते हमारे द्वारा ये भी कृष्णमय और कृष्ण के रंग में रंग गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक सखी ने कहा कि बड़ी बात तो है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? बोले उनकी बात तो जाने दो, वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना बहुत बड़ी भूल होगी। मैं कहती हूँ बहुत बड़ा अपराध होगा अगर कोई वृंदावन के पक्षियों को पक्षी कहता है या कहता है कि ये ऐसे ही है, ये क्रमिक विकास के जीव हैं। तो गोपियाँ कहती हैं ये बिल्कुल सिरे से अपराध वाली बात होगी, ये भूल वाली बात होगी। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये जो पक्षी हैं, ये जो वृक्ष के पक्षी हैं, वह वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों को नई और मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्विमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं।
तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। गोपियों के कान में भगवान का वेणुनाद पड़ा, अर्थात उनके हृदय में पूरी तरह से कृष्ण संचार हो चुके हैं, वह कृष्णमय हो चुकी है। उन्हें संसार में कहीं कोई बुराई नहीं दिख रही है। वो पक्षियों को भी महाभक्त कह रही हैं, वो वृक्षों को महाभक्त कह रही हैं, कीट पतंगों को महाभक्त कह रही हैं, वो जड़ चेतन सबको सोचती हैं कि सब के सब हमारी ही स्थिति में हैं और सब कृष्ण मिलन की उत्कंठा के साथ जी रहे हैं। जिस स्तर पर वो है उसी स्तर पर वो पक्षियों को भी समझ रही है। अरे सखी, देवता और गौर पक्षियों की तो बात ही क्या करती हो, इनकी छोड़ो बात। तुमने गैयों की बात कही, तुमने वृक्षों की बात कही, तुमने पक्षियों की बात कही, अरे सखी इनकी बात छोड़ो। दूसरी सखी बोली, फिर कौन सी बात है? देख सखी, ये तो सब चेतन है। इन जल नदियों को तो देखो, इनमें जो भंवर पड़ रहे हैं ये तो चेतन है, ये तो बोलते हैं। पक्षियों की भाषा है, वृक्षों की भाषा है, सबकी भाषाएं हैं। अरे वीर, इस नदी को तो देखो जो ये भंवर पड़ रहे हैं, ये तो जड़ है। उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा पता चलती है। ये जो भंवर पड़ रहे हैं तो इनका प्रवाह रुक गया है। भंवर से मतलब क्या होता है केशव? नदी ऐसे जा रही है, जाते जाते नदी में ऐसे भंवर पड़ने लगता है, तो इसका अर्थ क्या है? नीचे बहुत गहरा गड्ढा है, तो नदी का जल आगे वेग से नहीं बढ़ करके अब वो वही गड्ढे में घूमने लगता है। तो गोपियां उस भंवर को देख करके कहती हैं, इन्होंने बहना छोड़ दिया है, अर्थात रास्ता भूल गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण को देख करके, अर्थात वेणुनाद सुन करके ये ठहर गई हैं, अर्थात ठहरना चाहती है। अरे वीर, ये जो इनका प्रवाह रुक गया है, इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अभी तक वो चेतन की बात कर रही थी कि जितने चेतन लोग हैं वो भगवान के वेणुनाद को सुन करके पगला गए हैं, मतवाले हो गए हैं, बौरा गए हैं। अब तो वो जड़ की बात करने लगी। देखो, अप्रोक्ष दर्शन जब सिद्ध होता है, अर्थात जब आपकी दोष बुद्धि समाप्त होती है, जब संसार से राग विराग समाप्त होता है, जब आपकी चेतना शुद्ध विशुद्ध कृष्णमय होती है, उस समय आपको हर चीज कृष्ण भक्ति करती हुई दिखाई देती है। नदियां भी गोपियों को कृष्ण भक्ति करती हुई दिखाई दे रही हैं और हमारे जैसे तुच्छ लोग श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति करते हुए नहीं देखते हैं और हमारे जो चेतना है उनकी भक्ति को नहीं, उनके अवगुणों को देखती है। ये विडंबना है हमारी। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। अच्छा तो फिर? अरे सखी, नदी भी हमारी है, ये लता पता भी हमारे ब्रजमंडल की है। मैं तो तुम्हें एक और नई बात बता रही हूं। तनिक जरा ऊपर तो देखो, आकाश में इन बादलों को देखो। जब वो देखते हैं कि ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ
धूप में गौए चरा रहे हैं तो साथ साथ बांसुरी भी बजा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और श्याम घन अपना सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। अरे सखी, इतना ही नहीं, वे जब उन पर नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, अर्थात अपना जीवन भी उनके श्री बिघरे पर नौछावर करने लगते हैं। उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे अपना जीवन ही नौछावर कर रहे हैं। बादलों को देखकर के भी गोपियों को लगता है कि बादल जो है ये तो ब्रज के नहीं है, ये तो कहीं सुदूर प्रांत से आए। इन्होंने तो हमारा संग भी नहीं किया, इन्होंने तो कृष्ण कथा भी नहीं सुनी, इन्होंने तो भक्तों का संग भी नहीं किया, इनको भक्ति कैसे मिली? तो गोपियां कहती हैं, अरे वीर, वेणु को जब सुना बादलों ने तो सोचा कि हम अपने, क्योंकि हम भी काले हैं और ये घनश्याम ये भी काले हैं। संसार के बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि भगवान नूतन बादलों की जैसे रंग के हैं, तो वो सोचते हैं श्री कृष्ण तो हमारे रंग रूप वाले, अब इन पर हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। वेणु गीत बहुत सुंदर गीत है। गोपियों ने इसमें अपना अप्रोक्ष दर्शन दिखा, किस तरह से शुद्ध भक्त संसार के हर जड़ चेतन को यह समझता है कि हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति ही कर रहा है। जय श्री राधे।